अध्याय का 1-2 वचन। उन दिनों में हिजकिया ऐसी रोगी हुआ कि मरने पर था। हाँ, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता ने उसके पास आकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खारे मन से अपने आप को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिया फूट फूट कर रोया। बस कहता है कि हिजकिया जो था वो बीमार पड़ गया, और जब बीमार पड़ गया हिजकिया, तो परमेश्वर ने यशायाह भविष्यवक्ता से कहता है, अपने दास से कहता है कि हे यशायाह, तू हिजकिया से कह दे कि जो अपने परिवार के प्रति जो आज्ञा देना है वो आज्ञा दे दे, क्योंकि आज तू क्या हो जाएगा, मर जाएगा, तू नहीं बचेगा। आज के लोग भी क्या करते हैं, जब देखते हैं कि मर जाएंगे, नहीं बचेगा, तो उनसे अपने परिवार के बारे में कहाँ पैसा रखा हुआ है, कहाँ जमीन का कागज रखा हुआ है, कहाँ किसके पास पैसा दिया हुआ है, किसके पास कौन सी वस्तु है, पूछने लगते हैं या वो खुद बताने लगते हैं। इसीलिए परमेश्वर का दास यशायाह जो है हिजकिया से कहता है कि जाकर उसको कह दे कि आज तू क्या होगा, मर जाएगा, तू नहीं बचेगा। जो रिश्तेदार परिवार को जो आज्ञा देना है, जो बातें बतानी है, कहता वो बता दे, क्योंकि तू आज क्या हो जाएगा, मर जाएगा। जब हिजकिया जाना कि हम आज मर जाएंगे, तो ये टेंशन से भर गया। इसको लगा कि ये क्या हो रहा है, और ये टूट गया, इसका हृदय टूट गया। कोई भी व्यक्ति जानेगा, किसी को डॉक्टर कह देगा कि आज तू मर जाएगा, तो 5 दिन में मर जाएगा, तो क्या रहेगा, वो स्थिर रहेगा? कोई स्थिर रहेगा? नहीं स्थिर रहेगा, है ना? उसका हृदय टूटने लगेगा। हिजकिया जब जाना कि आज हम मर जाएंगे, तो उठा और दीवार की पिछुत्ती में जाकर के दीवार से अपने माथे को लगा करके वो फूट फूट करके रोने लगा और प्रार्थना करने लगा और कहा, हे परमेश्वर, देख मैं खरे मन से तेरे वचनों पर चला हूं, जैसे तू कहा है वैसे मैं किया हूं। कहता है तू मेरी सुधि ले, तू मुझे बचा परमेश्वर। वो प्रार्थना करने लगता है, वो विनती करने लगता है, वो दीवार की पिछुती में चला जाता है। इसका मतलब है कि वो एकांत में चला जाता है, वो साइड में चला जाता है। वो नहीं चाहता था कि हम प्रार्थना में जो आंसू बहाएं वो लोग देखें। वो चाहता था कि हम अपने दुख को, हम अपनी पीड़ा को, कहता है अकेले में परमेश्वर से बयान करेंगे, अकेले में परमेश्वर से कहेंगे। हन्ना क्या की, उठी पुठी और आंसुओं के साथ, हृदय के टूटने के कारण से अकेले में परमेश्वर के सामने आंसू बहा रहा है। आज कई लोग क्या करते हैं, जब कोई दुख आता है, जब कोई पीड़ा आती है, जब कोई समस्या आता है, तो वो परमेश्वर के सम्मुख नहीं जाते, वो परमेश्वर के पास नहीं जाते, परमेश्वर के भवन में नहीं जाते, अकेले कोठरी में, रूम में, एकांत में प्रार्थना करने के लिए नहीं बैठते। वो जब पता चला जाता है कि कोई मुझे बड़ी बीमारियां हो गई है, कोई बड़ी समस्या आ गया है, कोई बड़ा दुख आ गया है, तो वो अपने रिश्तेदारों के पास फोन करते हैं, आसपास के लोगों के पास फोन करते हैं, पास के लोगों के पास जाके बताते हैं हमें ना तो कैंसर हो गया, अब तो हम ज्यादा दिन नहीं बचेंगे। अपने रिश्तेदारों के पास फोन करके कहता है अब ना रिपोर्ट में ना कैंसर आ गया, कैंसर, अब तो हम नहीं बचेंगे, ये बीमारियां हो गई, मेरे बेटा बीमार पड़ गया, डॉक्टर बोला है कि इसका कोई इलाज नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ कि हिजकिया को यशायाह ने कहा, परमेश्वर के वचन पा करके कहा कि तू आज मर जाएगा, लेकिन हिजकिया एक बात जानता था परमेश्वर के मन बदलने के लिए। यदि उसको लगा हिजकिया को कि यदि परमेश्वर का मन हो गया है कि आज हम मर जाएंगे, आज मेरा प्राण निकल जाएगा, तो हिजकिया के पास परमेश्वर का मन बदलने का तरीका था, और वो क्या था? आंसुओं के साथ प्रार्थना था। हालेलुया। हन्ना के पास तरीका था, वो आंसुओं के साथ परमेश्वर से प्रार्थना किया। हिजकिया क्या किया? जहां पर था वहां से हट करके दीवार के पिछुती में चला गया, एकांत में चला गया और परमेश्वर से गिड़गिड़ा करके
करके वो टूटता हुआ प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर तू मेरी प्राण को ना ले, मुझे प्राण की रक्षा कर। हालेलुया। लेकिन आज संसार के लोग, आज बहुत सारे विश्वासी भी, जब उसको पेट में दर्द होता है, कहता है पास्टर जी प्रार्थना कर दीजिए कि रिपोर्ट नॉर्मल हो जाए। और जब प्रार्थना कर दिया जाता है, हो सकता है कि उसका रिपोर्ट नॉर्मल नहीं हुआ, तब कहता है हम तो सोचे थे चर्च में इसीलिए के गए थे कि रिपोर्ट नॉर्मल हो जाए, लेकिन रिपोर्ट नॉर्मल हुआ ही नहीं तो चर्च में क्यों जाए, अब तो कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन वो इतना विश्वास नहीं करते हैं कि रिपोर्ट नॉर्मल हो या नहीं हो, जो बीमारियां आई है, जो समस्या आया है, जो दुख आया है, जो तकलीफें आई है, जो परेशानियां आई है, उस परेशानियों से भी यीशु मसीह आजाद करने की क्षमता रखता है, छुटकारा देने की क्षमता रखता है। हालेलुया। लेकिन तुम विश्वास की बात बोलो। क्या कर रहा था हिजकिय्याह? वो प्रार्थना करने लगा, आंसुओं के साथ प्रार्थना करने लगा, और जब आंसू बहा करके एकांत में प्रार्थना करने लगा, प्रार्थना करने लगा, तब परमेश्वर का मन बदल गया। और यशायाह जो उसको कहा के जा रहा था कि आज तू मर जाएगा, जो आज्ञा देना है दे दे, और कहता है कि यशायाह घर पर भी नहीं पहुंच पाया था कि परमेश्वर कहता है, हाँ पढ़ेंगे, तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी न पाया था। यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कहा, ये मेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैं तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। क्या कहता है कि यशायाह जो था, कहता है वो कहा करके हिजकिय्याह को अपने घर जा रहा था, और इधर ये हिजकिय्याह क्या कर रहा है, वो आंसुओं के साथ में प्रार्थना कर रहा है, अपना आशा, अपना भरोसा परमेश्वर से लगा रहा है, अपना दिल की बातें कहता है परमेश्वर से कह रहा है। और तब परमेश्वर यशायाह से बातें किया और कहा कि उसको फिर से जाकर कह दे कि तू ना मरेगा। हालेलुया। कहता है क्योंकि मैंने हिजकिय्याह के प्रार्थना को सुना है, उसकी आंसू को देखा है, कहता है उसको जाके कह दे कि तू नहीं मरेगा। यशायाह सोच रहा होगा कि यदि मैं अभी भविष्यवाणी करके आया हूं कि हे हिजकिय्याह तू आज मर जाएगा, यदि दोबारा जाकर कहूंगा कि तू नहीं मरेगा, तो कहेगा कि झूठा भविष्यवक्ता है, कहेगा कि नहीं, कहेगा कि ये हमको डराने के लिए, घबराने के लिए कह दिया। परमेश्वर कहता है कि हे यशायाह वो चाहे कुछ भी कहे, लेकिन जा करके तू हिजकिय्याह के कहा कि तू नहीं मरेगा, क्योंकि मैंने तेरी आंसू, तेरी प्रार्थना को देखा सुना है। हालेलुया, हालेलुया। आज पढ़ेंगे, मैं तुझे चंगा करता हूँ, पर सुन तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। हालेलुया, हालेलुया। जाके कह दे हिजकिय्याह से कि मैं तुझे चंगा करता हूँ, और परसों कहा जाएगा परमेश्वर के भवन में जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक व्यक्ति था जिसको वो मुझसे प्रार्थना करवाया, मैंने कहा कि चर्च में आ जानी, मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा। वो कहता है कि बाबा चलने में नहीं बनता है तो चर्च कैसे जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, प्रार्थना करते, विश्वास करते हैं। उसने बोला हाँ विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर। और मैंने कहा कि आप चलने फिरने लगेंगे तो प्रभु के भवन में आएंगे, प्रार्थना में आएंगे। उसने कहा हाँ चलने लगेंगे तो तुरंत हम आएंगे, समझ नहीं। लेकिन जब उसके लिए मैंने प्रार्थना किया और कहीं आसपास में चंगाई सभा हो रही थी, तो मैंने उसको फोन करके कहा कि यहाँ चंगाई सभा हो रहा है, आप आ जाएं। तो वो कह रहा है आए बाबा हम तो बोलाऊ कि मजार लियो है। बात समझा रहा कि नहीं। जब वो खाट पर पड़ा था तो वो चंगाई की आस लगा के रखा था, लेकिन जब चंगा हो गया तो वो प्रभु के भवन में आना नहीं चाहा। हालेलुया। और ये क्या कह रहा है, यशायाह कह रहा है कि परमेश्वर कहता है कि हिजकिय्याह से कह दे कि मैं तुझे चंगा करता हूँ, और परसों कहाँ जाएगा, प्रभु के भवन में जाएगा। हालेलुया। जब चंगाई सभा होने वाली होती है, जब रविवार आने वाला होता है, तो मैं शुक्रवार से कलीसिया के लोगों के लिए ज्यादा प्रार्थना करने लगता हूँ।
कि परमेश्वर लोगों के जीवन में गवाही बना। जिसको चलने में नहीं बनता है उसको बल दे, जिसको दर्द पीड़ा है, जिसको परेशानियां है, जो बीमार है, जो खाट पर है, परमेश्वर जो चल फिर नहीं सकता है, या कोई उसके शरीर में कोई और तकलीफ है, तो उसको चंगा कर कि वो तेरे भवन में आए। मैं प्रार्थना करता हूं शुक्रवार से, हालेलुया। लेकिन कई लोग आ जाते हैं और कई लोग जब चंगे हो जाते हैं तो रविवार के दिन चले जाते हैं काम करने के लिए खेतों में। कई लोग शादी में चले जाते हैं, कई लोग बर्थडे में चले जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि रविवार के दिन परमेश्वर आपको भला चंगा इसीलिए रखा है, किया है कि आप परमेश्वर के भवन को जा सके। हालेलुया, हालेलुया। हिजकिय्याह से क्या कहा परमेश्वर ने? कहा कि देख मैं तुझे चंगा करता हूं, लेकिन परसों कहाँ जाएगा? यहोवा के भवन में जाएगा, परमेश्वर के भवन में जाएगा, चर्च में जाएगा। हालेलुया। लेकिन कई लोग, मैंने कहा उसको ठीक हो जाएगा तो परसों आएगा, पता है क्या पास्टर जी, परसों तो ना देखो बर्थडे में जाना है, परसों ना तो एक परिवार से मिलने जाना है, परसों ना लड़की देखने के लिए जाना है, शादी के लिए लड़का देखने जाना है। भाई साहब, यदि तू आज चंगा नहीं होगा, कैसे लड़की देखने जाएगा, कैसे विवाह में जाएगा, कैसे बर्थडे में जाएगा? यदि तू बीमार रह गया 3 दिन तो, और तू पीड़ा से त्राप्त होकर रहा है, पास्टर जी प्रार्थना कर दीजिए, दम बर्दाश्त नहीं हो रहा है, एकदम हम बीमार है, दम चल फिर नहीं जा रहा है। और जब उसको प्रार्थना कर दिए और पूछे कि परसों आ जाना चर्च में, तो वो कहता है हाय पास्टर जी अगली बार माफ करिए, जाए के है शादी में, जाए के है बर्थडे में। इसका मतलब है कि वो फिर से बीमारी को बुला रहा है। बात समझ में लग रही है? हालेलुया। वो उस समय जिस समय प्रार्थना करा रहा है, कहता उस समय करा रहा है, वो पीड़ा से तड़प रहा है, लेकिन जब उसकी शांति के लिए प्रार्थना कर दी जाती है और उसको मैं कहता हूं कि तू परसों चर्च में आ जाना, इसका मतलब जैसे यशायाह कहता है कि जय परसों कहाँ जाएगा? परमेश्वर के, उसी तरह से मैं उसे कहता हूं परसों चर्च में आ जाना। हालेलुया। जो नकार देते हैं बीमार रह जाते हैं, जो विश्वास से स्वीकार कर लेते हैं वो भला चंगा हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो चंगाई इसलिए मांग रहा है कि वो विवाह के घर जा सके। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं तुझे विवाह के घर जाने से, बर्थडे में जाने से माना कर रहा हूं, लेकिन प्रार्थना के दिन, पवित्र दिन परमेश्वर के भवन में ही आना है। हालेलुया, हालेलुया। मैं अपने परिवार को कह दिया हूं कि यदि रविवार को कुछ भी कार्यक्रम किया तो मैं तेरे घर नहीं आ सकता। बात समझ रहे हैं? पहले से ही उसको कन्फर्म कर दिया हूं कि यदि रविवार को यदि कोई भी कार्यक्रम करेगा तो मेरी आशा ना रखना। हालेलुया। बात समझ रहे? क्योंकि मैं परमेश्वर की सेवा के लिए हूँ। हालेलुया। मेरा जीवन परमेश्वर की भक्ति के लिए है, मेरा जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। आपको समझना है, परमेश्वर आपको चंगाई इसलिए देता है, छुटकारा इसलिए देता है, शांति इसलिए देता है ताकि तुम परमेश्वर के भवन को जा सको, परमेश्वर की महिमा कर सको। याद उस दिन को करो जिस दिन तुम बेड पर पड़े पड़े कराते हो, याद उस दिन को करो जिस दिन आपको चलने फिरने में नहीं बनता था, आपकी पीड़ा के कारण मुंह से आवाज नहीं निकलती थी। यदि उस दिन को याद करेंगे तो आप इधर उधर नहीं जाएंगे, आप परमेश्वर के भवन में आ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, 6वां वचन पढ़ेंगे। मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। ताली बजाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर 3 बातें यशायाह के द्वारा कहता है, मैं तुझे चंगा करता हूं। परसों कहाँ जाएगा? मेरे भवन में जाएगा। हालेलुया। और तेरा उम्र 15 साल और बढ़ा देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। क्या ये आशीष आपको लेना है? जोर से हाथ उठा के हालेलुया बोलेंगे। आपको उम्र बढ़ाना है कि नहीं? आपको लगता है कि डॉक्टर बोल दिया कि अब तू 2-3 महीना से ज्यादा नहीं बचेगा, 1 साल से ज्यादा नहीं बचेगा, तू जीवन भर दवा खाना पड़ेगा, तू जीवन भर तेरी बीमारियां नहीं जाएगी, तेरी समस्या नहीं जाएगा, शैतान नहीं जाएगा। मैं बताना चाहता हूं, चाहे कोई बीमारियां रहे, कोई समस्या रहे, लेकिन आ जाना यीशु मसीह के पास, वो आपको स्थिर करेगा। हालेलुया। वो आपको चंगा करेगा, आपके उम्र को बढ़ाएगा, आपको
आपको आशीष पर आशीष देता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग को समझ में आ रहा है? हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, जितने लोग सचमुच में परमेश्वर हन्ना की तरह, हिजकिय्याह की तरह परमेश्वर आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आंसुओं के साथ टूटा हुआ हृदय, पिसा हुआ हृदय तेरे पास लाने का निश्चय करते कि हाँ परमेश्वर, मैं तेरे भवन में टूटा हुआ हृदय को लेकर के आऊंगा। परमेश्वर, अपने आप को नम्र करके तेरे भवन में लेकर आऊंगा, तेरे नाम की महिमा करूंगा, तेरी स्तुति आराधना करूंगा। बस तो मेरे जीवन में शांति दे। वैसे लोगों के जीवन में शांति आने पाई यीशु मसीह के नाम से, छुटकारा आने पाई यीशु मसीह के नाम से। हर एक बंधन टूट जाए, हर एक श्राप फैल जाए, हर एक जादू टोनी टकला फैल जाए। दुनिया जय यीशु के नाम से, पथरियां रसोइयां जय यीशु मसीह के नाम से, बांझपन जय यीशु मसीह के नाम से। हर एक आशीष खोल जाए यीशु मसीह के नाम से, खोल जाए यीशु मसीह के नाम से। जितने लोग आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हैं, जितने लोग टूटा हुआ हृदय तेरे भवन में लेकर आते हैं, तेरे पास लेकर आते हैं, आज से वो आशीष पर आशीष पाने पाए यीशु मसीह के नाम से। वो बच्चा होने पाए यीशु मसीह के नाम से, वो उसकी बीमारियां जाने पाए यीशु मसीह के नाम से, उसकी उम्र लंबी हो जाए यीशु मसीह के नाम से, उम्र लंबी हो जाए यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा जी, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, प्रभु से मांगे। आप जो मांगना चाहते हैं, ये टाइम है कि आप प्रभु से मांगे। और रिबरा खला रबा 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 रबा। पवित्र आत्मा जी, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, मैं तुझसे विनती करता हूँ, घुटने में आ जाए। आप प्रभु से कहें, प्रभु मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगा के रखता हूँ, तो मुझे लज्जित ना होने दे, तो मुझे आशीष दे। प्रभु से प्रार्थना करें। फादर, थैंक यू जीसस। प्रभु, जितने लोग हन्ना की तरह, हिजकिय्याह की तरह अपने टूटा हुआ मन तेरे पास लेकर आए, खुदावन परमेश्वर, उनके जीवन से सुधि ले, जैसे तूने हन्ना के जीवन से सुधि लिया है खुदावन परमेश्वर। उनके जीवन में तू आशीष दे खुदावन परमेश्वर। जिनकी रिपोर्ट नॉर्मल नहीं हुआ, नॉर्मल होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। आप प्रभु से प्रार्थना करें, अपना टूटा हुआ हृदय परमेश्वर के समीप लेकर आए। जितने लोग मन्नत मान रहे हैं हन्ना की तरह परमेश्वर, कि हाँ प्रभु, यदि तू मुझे सचमुच में आशीष दे तो जीवन भर तेरी महिमा करता रहूंगा, तेरी सेवा करता रहूंगा, तेरे राज के बढ़ने में हमेशा हेल्प किया करूंगा। परमेश्वर, एक एक लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, एक एक लोगों के लिए विनती करता हूँ। जितने लोग टूट रहे हैं परमेश्वर, जितने लोग आंसू बहा रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में आशीष आने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। एक बड़े छुटकारे को, एक बड़े चंगाई को देखने पाए यीशु के नाम से। प्रभु, तू प्रार्थना को सुन और आशीष दे, यीशु के नाम से बोले आमीन।